मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैथमेटिक्स में जो अरिथमेटिक में पढ़ने वाले चैप्टर्स, वो ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें आपका परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है और डिस्काउंट है। ये सब हम एक कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे। फिर टाइम एंड वर्क और टाइप्स एंड सिस्टर्न है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात तथा समानुपात, प्रॉब्लम्स ऑन केसेस, जो आयु संबंधित प्रश्न है इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। एवरेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं एसएससी में या रेलवे में। फिर मिक्सचर और एलिगेशन है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, बोर्ड एंड स्टीम है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है, एलसीएफ पढ़ना होगा। फिर नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना होगा। यूनिट इज इक्वल टू राइट। ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम आज परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, है ना। परसेंटेज के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये पांचों चैप्टर हम एक साथ पढ़ेंगे। आज परसेंटेज देखते हैं। इसके अलावा हमें एडवांस मैथ में पढ़ना है। एडवांस मैथ्स में क्या सब आता है? ट्रिगोनोमेट्री आ जाएगा आपका। इसके अलावा फिर मेंसुरेशन में 2 dB और 3 dB, हमारे चैप्टर्स हैं एडवांस मैथ के। एडवांस मैथ में ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब किसी चीज का 100% निकालना। प्रतिशत का मतलब होता है किसी चीज का 100% निकालना, है ना। 100 में कितना? कोई कहता है कि कोई बच्चा कहता है कि मुझे 85% मार्क्स आए, तो 85% या कि 85% मार्क्स आया, इसका मतलब उसके 100 में से कितने आए? 85 आए, राइट। यदि उसने 100 का पेपर दिया तो उसमें से 85 नंबर आए। 100 पर कितना? 100% निकालना ही प्रतिशत निकालना। ये तो प्रतिशत समझने की बात हो गई। अब इसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे करेंगे, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हाउ टू convert percentage into fraction। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, ये हमारा टाइप 1 है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले? फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रतिशत, भिन्न। फ्रैक्शन मतलब हो गया भिन्न, यानी कि अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, n को न्यूमरेटर, d को डेनोमिनेटर। जैसे कहीं पर मान लो x% लिखा हुआ है, x% को हम लिखते हैं x बटे 100। 100 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कहीं मान लो 10% लिखा हुआ है, 10% को हम कैसे लिखेंगे? 10 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन में 10। ऐसे ही मान लो 20% को, तो 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, है ना। और 2 1 जा 2, 2 5 जा 1/5।
कहीं 25% है, 25/100, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, ये भी कट रहा है। 30% है, 30/100, 0 से 0 कट गया, 3/, कहीं 40% लिखा हुआ है, तो 40/100, 20 दूनी 40, 30 पंचे 100, यानी कि 2/5। कहीं 50% लिखा हुआ है, 50/100, यानी कि 1/2, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100। ऐसे ही कहीं 60% लिखा हुआ है, 60/100, 20 त्रिक 60, 20 पंचे 100, 3/, कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही कहीं 100% लिखा हुआ था, 100/100, 1 से घटा है 1/1, यानी कि 1/1 का मतलब क्या होगा 1। कहीं 500% है, आप कहोगे 500/100, 5/1, इसका मतलब होता है 5, राइट। ऐसे ही मान लो कहीं इस तरह से लिखा हुआ है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, जिसमें बीच में प्लस का साइन हाइड होता है। ये 16 + 2/3, इसको क्या करते हैं 16 × 48, 2 50/3। इसको कैसे ब्रेक किया हमने भी, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, 16 × 48, इसको ऐड किया, 2 50/3 प्रतिशत घटाएंगे तो आप 100 से क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 100 कहाँ जाएगा नीचे, 50 सेकंड 50, 50 होना चाहिए, 1/3 2 जा 6, 1/3। ऐसे ही 14 सही 2/7% कहीं लिखा है, तो आपको हो गए 14 7 जा 98, 14 से 92, 100/7, आगे में प्रतिशत, 100/7 प्रतिशत हटाओगे तो 100 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1/7। ऐसे ही 12.5% लिखा हुआ है कहीं, तो आप हो गए 12 दूना 24 और 1 25/2, आगे में प्रतिशत 25/2, प्रतिशत हटाओगे तो आप इससे डिवाइड करोगे 100 से, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 1/, कितना हो गया 8, राइट। कहीं ऐसे ही 37.5% लिखा हुआ है, आपको 37 दूना 74 और 1 75/2, आगे प्रतिशत है, प्रतिशत अगर हम हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 25 त्रिक 75, 25 चौका 100, 3/2 चौका 8। तो ये है कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलें। x प्रतिशत है x/100, 10% है 10/100, सिंप्लीफाई करेंगे 1/10, 20% 20/100, 100% 100/100, 500% 500/100, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 को पहले ऐसे बदले, 16 × 48 को 50/3 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब कहीं पर भी अगर x% है x/100, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये टाइप मॉडल। इसे इरेज करें, जैसे मान लो बच्चों अगर 112.5%, इसको हम एक तो ये हो गया कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड बाई 100 करो। इससे अच्छा हम इसको ऐसे करते हैं 100% प्लस 12.5%, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। 100% एक हो गया और 12.5% का मतलब होता है कितना 1/8, 12 दूना 24, 25/2 डिवाइड बाई 100 से हमने निकाला था, तो 8 का 8 है, 9/, कितना हो गया ये 8 आपका। ऐसे ही मान लो अगर 537% लिखा हुआ है तो हम क्या लिखते हैं 500% और प्लस 37.5%, ब्रेक कर सकते हैं इसको। 500% यानी कि 5
और प्लस 37.5% का मतलब होता है 3/8। तो ये हो गया 8 पंजे 40 की 43/में। ऐसे ही कहीं मान लो बच्चों 414 सही 2/7% हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 14 सही 2/7%। तो ये 4 हो गया और इसे हमने अभी ब्रेक करा था 1698 तो 100/7% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 1/7 728 में। तो हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 100% से यदि ज़्यादा है तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 112% है तो 100% प्लस 12.5% हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। 100% का वैल्यू 1 होता है, 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, तो 8 ग्राम 8 को 9/8 हो गया, राइट। ये प्रतिशत को आप भिन्न में बदल लोगे। अब दूसरा टाइप है टाइप 2। दूसरा टाइप है बच्चों हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। कोई भिन्न फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, अंश बटे हर। कोई अगर फ्रैक्शन है तो उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलें, ये हमारा है। मान लो कोई फ्रैक्शन है n/d x/y जो भी है अंश बटे, इसे अगर हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100% से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 100% का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है, और किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही मिलेगा, कोई चीज़ जिसमें नहीं आएगा और ये प्रतिशत में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100% से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मान लो 1/2 है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100%। ये पूरा कट गया तो ये कितना हो गया 1/2 का वैल्यू 50% हो गया। जैसे 1/3 है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100%, है ना। अब ये पूरा नहीं कट रहा है, 3 33 है 99, 33 सही 1/3%। 100 में जब हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, ये एक रिमाइंडर बच गया हमारा शेष, और ये हमारा कोसेंट है। 33 बार में चला गया 33, है ना, 3 33 99 और 1 बच गया, जो रिमाइंडर बच गया उसे ऊपर, और किससे डिवाइड कर रहे थे आप 3 से डिवाइड कर रहे थे। इस तरह से 33 से यहाँ पर पूरा कट रहा है तो 50 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पूरा नहीं कट रहा है तो 3 33 99 कहाँ तक जा रहा है 33 तक। 1 बच गया रिमाइंडर डिवाइडर 1/4 है, 1/4 गुना में 100%, यानी कि ये कितना हो गया 25%। 1/5 है तो 1/5 गुना में 100% कितना हो जाएगा 20%। 1/6 है, 1/6 गुना में 100% आप निकालोगे ये 16 सही 2/3%, है ना। जब 100 में आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 4 बच गया रिमाइंडर 16 सही 4/6, 2 दूनी 4 2 3 से तो 16 सही 2/3। बाद में यहाँ पर इसलिए कट रहा है क्योंकि हम पहले नहीं काट रहे हैं, पहले ही अगर 2 से काट देंगे तो हमें यहाँ नहीं काटना पड़ेगा, राइट। तो 1/6 का वैल्यू हो गया 16 सही 2/3%। इसी तरह से आप 1/7 का वैल्यू निकालोगे 14 सही 2/7% निकल जाएगा। 1/8 का वैल्यू 12.5% निकल जाएगा। 1/9 का वैल्यू 11 से 9% निकलेगा। 1/10 का वैल्यू 10% निकलेगा। 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 13 से 93 7 से 9/13%। और फिर इसे नोट कर दो। एक 1/14 की वैल्यू, है ना, 14 से 98 2 1 2
4 से 1/7%, 1/15 की वैल्यू 6 से 1/3% और 1/16 की वैल्यू 6 से 1/। तो आप 1/2 से लेकर के 1/16 तक का परसेंटेज वैल्यू याद करके रखेंगे। इसे रखना नहीं है, लेकिन यदि आप इसे देखते रहेंगे तो फिर आप इसे अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे, आपको याद रहेगा। फिर मैं क्वेश्चन जितना कर पाऊंगा इस पर, क्योंकि एसएससी जो पूछ रही है क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड होता है, कोई इसके अलावा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कहीं पर कि 3/8 का वैल्यू दिया हुआ है, 3/8 का परसेंटेज वैल्यू आपने निकालना है। यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3/8। तो एक बच्चा कहता है कि भाई ठीक है 3/8 मल्टीप्लाई बाई 100% कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 3 75/2%, यानी कि 37.5% यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है बिल्कुल, लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हमें बेस वैल्यू क्या है 8 है, तो हमें 1/2 से 1/16 तक याद है। तो अगर यहाँ तक 16 तक बेस है तो हम क्या करते हैं 1/8 ले लेते हैं, नीचे 8 है, बेस में 8 है, इसलिए हमने 1/8 ले लिया और इसका परसेंटेज वैल्यू हमें पता है 12.5% होता है। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5% होता है। हमें किसका चाहिए 3/8 का चाहिए, तो अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से कर देंगे, 12 3 36। बीच में किसका साइन होता है प्लस का साइन हाइड होता है, राइट। 12 जोड़ 1/2, 12 प्लस 1/2, 12 3 36 प्लस, अब 1/2 को 3 से करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर फिर बीच में क्या है प्लस है, तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे 36 सही, और 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया, तो 37 सही 1/2। 2 1 2, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1 बच गया, तो 2 1 2 जो 1 आया कोसेंट आया उसे हम ऐड कर लेते हैं एक बार में, तो 36 1 37, 1 बच गया 1/2। ऐसे ही मान लो अगर आपको 5/8 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो नीचे 8 है, 1/8 क्या होता है 12.5%। आपको 5/8 चाहिए, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 12 5 60, 5 1 5 डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 दूनी 4, कितनी बार में गया 2 बार, 2 तो 5 में 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, तो 2 का टेबल आया तो 60 में 2 ऐड कर दो 62, रिमाइंडर कितना बचा 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, एक रिमाइंडर बच गया, राइट। 5 में जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, ये 2 बार में गया तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 60 2 कितना हो गया 62, और रिमाइंडर जो एक बचा वो यहाँ बच गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 4/7 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, आपको फाइंड करना है। 4/7 बेस में अगर 7 है तो हम क्या ले लेते हैं 1/7, जो कि किसके इक्वल होता है 14.7% के इक्वल होता है। आपको 4/7 चाहिए, अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, 14 14 कितना हो गया 56, है ना। 4 दूनी 8 बट्टे में 7, 8 में 7 से डिवाइड करो, एक बार में जाएगा 1 का टेबल 7 का आंसर, तो 56 1 कितना हो गया 57, कितना बचाएगा 1/7, ठीक है। तो इस तरह से आप भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर हमने 5 चैप्टर सॉल्व करते हैं। परसेंटेज, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये पांचों ही चैप्टर आपके इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही उपयोगी है। मान लो कहीं 20% लिखा होगा, 20% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाता है 1/5। कहाँ से 20% बराबर 20/100। टाइप 1 में हमने पढ़ा था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, वहां से 20% 20/100, 20 1 20, 20 5 100,
तो यदि 20% 1/5 होता है तो 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू, मूल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये मूल संख्या होगी। अगर कोई संख्या 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा? ऊपर अंश में जो न्यूमरेटर में रहेगा वो 5 यूनिट का 20% 1 यूनिट हो गया। इसी तरह से मान लो कहीं ये इसका परसेंटेज वैल्यू होता है, राइट? न्यूमरेटर वाला परसेंटेज वैल्यू और डिनोमिनेटर वाला ओरिजिनल वैल्यू। कहीं 30% लिखा हुआ है तो 30% 3/10 को। अगर ओरिजिनल वैल्यू 10 यूनिट है तो 10 यूनिट का 30% कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा, राइट? इसी संख्या का 30%, तो यदि वो संख्या 10 है, यदि वो संख्या 10 है तो 10 का 30% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर वो संख्या 10 यूनिट है तो 10 यूनिट का 30% 3 यूनिट हो जाएगा, राइट? यदि मैं कहता हूँ 16 सही 2/3% को ब्रेक करो, ये कितना होता है? 1/6। तो यदि कोई संख्या 6 है, मतलब ओरिजिनल नंबर 6 है, ओरिजिनल वैल्यू 6 है या 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई संख्या 6 यूनिट है तो 6 यूनिट का 16 से 2/3% कितना होगा? 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है? इस चीज को ध्यान देना। यदि मैं कहूँ 37.5%, 3/8, यदि कोई संख्या 8 है तो 8 का 37.5% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चंस। हर टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे परसेंटेज में मैंने 60 से 65 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो हर एक टाइप का होगा। फिर ये जब मैं करवा दूंगा असाइनमेंट, फिर आप किसी भी बुक से ईगन की बुक परचेज कर लो, यदि आप SSC वगैरह दे सकते या करवाए, आप किसी भी बुक से करते हो तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, राइट? और सबसे पहला क्वेश्चन है, if 16 and 2/3% of a number is added to itself the number, then the result obtained is 4956. Find the original number.